हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ उमा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी क्लासेस कुछ दिनों से नहीं चल रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए, और जो हमारी आर्टिकल की क्लास थी उसको आगे देखते हुए हम आज आपकी क्लास लेंगे। और तो चलिए देखते हैं, और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। तो जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें कुछ ऐसे फ्रेज थे जिसके साथ आर्टिकल लगा हुआ था, उस आर्टिकल को हम हटाते नहीं हैं। अगर हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उससे हटा के पूछेगा। जैसे मेक अ नॉइज होता है, एक ही साथ लिखा रहता है मेक अ नॉइज, ऐसे रहेगा। उसमें से एक को हटा देगा और मेक अ नॉइज लिख देगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब ऐसे कुछ फ्रेज हैं। फ्रेज क्या होता है? कुछ वर्ड होते हैं, उनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कुछ मीनिंग होती है। कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है लेकिन कुछ मीनिंग होती है। तो ऐसे कुछ फ्रेज हैं जिसके आगे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि है टू लॉस हर्ट, टू सेट फूड, टू गिव ईयर एट होम बाई मिस्टेक, last but not least in hand, set on fire at last, in danger और in detail, in life, by car या by bus etc। ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बना के दे देगा, जैसे कि लिख देगा इन अ लाइफ, चाहे अ इन लाइफ, बाई अ कार, तो ऐसे बाई अ कार ऐसे करके क्वेश्चन बनाएगा, उसमें ए लगा देगा या एन लगा देगा। तो हमें उसके साथ ध्यान देना है कि उसके साथ आर्टिकल नहीं रहेगा। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इन डिटेल, इन लाइफ, बाई कार या बाई बस, इन डेंजर, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे हमें याद करना होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ दो तीन बार हम इसे देखेंगे तो हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब क्या है, सम कॉमन एरर, कुछ ऐसे हैं जो बाय द वे हमसे मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि लिख अगर ए या एन आए और उसके बाद वर्ब आए तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। जैसे कि ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो रोज कहाँ जाता है, टहलने के लिए जाता है, रोज वॉक करने के लिए जाता है। तो ये जो फार है वो क्या काम करता है यहाँ पे, यहाँ प्रीपोजिशन का काम करेगा। क्या करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। और जब प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में आता है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ जो वाक है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ वाक क्या है, वर्ब है। लेकिन हम यहाँ वर्ब नहीं मानेंगे। वाक वैसे वर्ब होता है लेकिन यहाँ वर्ब नहीं मानेंगे। इसके साथ ए लग गया। अब ये किसका काम करने लगा है, ये पूरा नाउन का काम करने लगा है। और जब प्रीपोजिशन है तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उसी तरीके से हमें माइंड में रखना है कि जब वर्ब आए और वर्ब के पहले ए या एन आए तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा। और उसके पहले प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से सी वेंट फॉर अ स्विम, वो कहाँ जाती है, सी वेंट फॉर अ स्विम, वो स्विमिंग करने के लिए गई, स्विम करने के लिए अर्थात तैरने के लिए गई। ये क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है। क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है। ए स्विम, अ स्विम पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस तरीके से हम देख लिए कि जब भी कोई वर्ब है और उसके पहले ए या एन है तो और उसके पहले प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, न कि वर्ब का काम करेगा। वर्ब है लेकिन इसके आगे ए या एन लग गया तो क्या बन गया, नाउन बन गया। नाउन क्या होते हैं, किसी का नाम होगा। और दूसरा क्या है, द प्लस एडजेक्टिव। जब द के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा वो किसका काम करेगा, कॉमन नाउन का काम करेगा, वो भी प्लूरल कॉमन नाउन का काम करेगा। जैसे कि दी रिच, रिच में लेडीज भी रिच हो सकती है
और जेंट्स भी रिच हो सकते हैं। तो जितने रिच हैं उन सबको दिखाएगा। उसी तरीके से द पुअर, इस संसार में जितने गरीब हैं सबको शो करेगा। द रिच सभी अमीर को शो करेगा। इन क्या है, प्लुरल नाउन आएंगे। क्या है, प्लुरल नाउन है। जब प्लुरल नाउन रहता है तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे द रिच है तो हम द रिचेज नहीं करेंगे, द पुअर है तो द पुअर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। जैसे डू, इसके साथ नोट करके लिख सकते हैं या देखेंगे, डू नॉट यूज यस या ईएस, इसके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लुरल होता है। और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, दी रिच इज गेटिंग रिचर, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। दी रिच इज गेटिंग रिचर, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताई हूँ कि द रिच है वो प्लुरल फॉर्म दिखाता है, इसके साथ इज आया है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्या इसके साथ यूज करेंगे, आर। दी रिच आर गेटिंग रिचर, जो अमीर है वो और क्या होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। दी रिचेज एक्सप्लॉइट दी पुअर्स, केवल पुअर लिखेंगे, पुअर्स नहीं लिखेंगे। जो अमीर हैं वो क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो द रिचेज है, अब इसको क्या करेंगे, ये काट देंगे, रिचेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केवल द रिच एक्सप्लॉइट। जब रिच हमारा प्लुरल है तो एक्सप्लॉइट भी प्लुरल ही होगा, इसलिए इसके साथ जैसे कि सारे जो हमारे वर्ब हैं वो प्लुरल होते हैं, उनमें यस या यस लगा के हम क्या करते हैं, उनको सिंगुलर बनाते हैं। तो जो रिच है प्लुरल तो इसके साथ एक्सप्लॉइट भी क्या है, प्लुरल ही लगाएंगे। दी पुअर्स, जो अमीर हैं वो गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इस तरीके से हम देख लिए। जैसे कि इन अ फ्यू फ्रेज, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसके साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कि हो गया टू लॉस हर, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, एट होम, बाई मिस्टेक, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन हैंड, सेट ऑन फायर, एट लास्ट, इन डेंजर, इन डिटेल, इन लाइफ, बाई कार, बाई बस, etc। इसमें से जो इन डिटेल है, इन लाइफ है, बाई कार या बाई बस है, इन डेंजर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें अपने माइंड में रखना है। कुछ कॉमन एरर क्या होता है कि ए या एन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, और जब वर्ब आएगा उसके साथ तो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। जैसे कि ही गोज फॉर अ वॉक डेली, और डेली क्या करने जाता है, टहलने के लिए जाता है। अब फॉर है, प्रीपोजिशन का यहाँ काम कर रहा है। जब कोई प्रीपोजिशन सेंटेंस में आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है या ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो जो फॉर है वाक, इसका क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। जो नाउन होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरीके से सी वेंट फॉर अ स्विम, वो क्या करने के लिए गई, स्विम करने के लिए गई। तो जो फॉर है प्रीपोजिशन है और स्विम इसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं उनके आगे द लगा देंगे तो प्लुरल कॉमन नाउन का काम करता है। जैसे कि द रिच हो गया, जितने इस संसार में अमीर है उन सबको शो करेगा। द पुअर है, इस सारे संसार में गरीब है उन सबको शो करेगा। और ये क्या करेंगे, प्लुरल नाउन होते हैं। जब प्लुरल नाउन है तो इनके साथ प्लुरल वर्ब लगाएंगे और इसके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दी रिच आर गेटिंग रिचर, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। दी रिच एक्सप्लॉइट दी पुअर, जो अमीर हैं वो क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। अब जो है ऑर्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर होता है, किसके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे, इसके साथ हम देख लेते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। सी है, कोऑर्डिनेट से क्या होता है, सी से क्या होता है, काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स क्या होता है, गिनना। जैसे कि हम गिनते हैं 1 2 3, ऐसे गिनते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके लास्ट। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर में रहता है जो। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ओ सी, इसको याद करने, ओ सी। जब भी अगर ए ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर एक साथ आए तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कार्डिनल नंबर लिखेंगे, और ऑर्डिनल नंबर के साथ द का यूज करेंगे और कार्डिनल नंबर के साथ द का यूज नहीं करेंगे। कार्डिनल नंबर के साथ द का यूज नहीं करेंगे और ऑर्डिनल नंबर के साथ क्या करेंगे, हम द का यूज करेंगे। जैसे कि सी बॉट, चाहे ही बॉट द चाहे ऐसे लिखें, सी बॉट फर्स्ट एडिशन ऑफ रामायण। और रामायण का क्या, रामायण जो है हमारा कई सारे उसमें कांड है या कहेंगे पार्ट है या भाग है। तो ही बॉट, वो खरीदा फर्स्ट एडिशन ऑफ रामायण, और रामायण का फर्स्ट एडिशन खरीदा। अब देखेंगे ये फर्स्ट क्या है, कार्डिनल नंबर है कि ऑर्डिनल नंबर है। तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट है वो हमारा ऑर्डिनल नंबर है। क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। जब ये फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है तो इसके साथ तो हमें द लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ द नहीं लगाए, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, द। जैसे हो जाएगा, ही बॉट दी फर्स्ट एडिशन ऑफ रामायण, रामायणा, वह रामायण का फर्स्ट एडिशन खरीदा। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। जब भी ऑर्डिनल नंबर आएगा उसके पहले हम द का यूज करेंगे, अर्थात आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल में ए या एन का नहीं, केवल द का यूज इसके साथ करेंगे। और कार्डिनल नंबर आएगा तो उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। राधा, इसी को देख लेते हैं। राधा बॉट, ऐसे दिया हो, राधा बॉट वन एडिशन ऑफ महाभारता कहेंगे या जो भी कह सकते हैं, महाभारता। महाभारत का फर्स्ट भाग खरीदी, एक भाग खरीदी, उसमें भी कई सारे भाग है, तो कहेगी कि फर्स्ट भाग खरीदी। अब वन है, वन हमारा क्या है, कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है। वन कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है। जब कार्डिनल नंबर है तो इसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो द आया है। क्या है, द आया है, इसलिए हम इसको हटाएंगे या काटेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राधा बॉट वन एडिशन ऑफ महाभारता, राधा महाभारत का क्या की, वन भाग खरीदी। ऐसे हम देख लिए। फिर ऐसे एक बार देख लेते, जब भी कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल नंबर आए किसी सेंटेंस में तो क्या करते हैं, हम कार्डिनल नंबर के साथ द का यूज नहीं करेंगे, ऑर्डिनल नंबर के साथ द का यूज करेंगे। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे ऑर्डर फॉर्म में हो, जैसे वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऑर्डर करके दिया हो, लास्ट दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ द का यूज करेंगे। जबकि काउंटिंग नंबर दिया हो, सी से है कार्डिनल, सी से है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हो, तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दोनों एक साथ आ जाए तो हम सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे, तब जाके कार्डिनल नंबर लिखेंगे, और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द का यूज करके लिखेंगे। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे कि सेंड 3 बॉयज 3 द फर्स्ट 3।
सेंड द 3 फर्स्ट बॉयज। जैसे कोई लाइन होगी, उसमें फर्स्ट जो 3 बच्चे बैठे होंगे, उसमें सेंड दी 3 फर्स्ट बॉय, जो पहले 3 बच्चे बैठे हैं उसको क्या करो, भेजो। तो अब देखेंगे इसमें 3 क्या है, कार्डिनल नंबर है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और दोनों एक साथ यूज हुआ है, और द यहाँ लगा है, द किसके साथ लगा है, कार्डिनल नंबर के साथ लगा है, और कार्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल का यूज हम करते ही नहीं है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब भी ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर एक साथ आएगा तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर को लिखते हैं, ओ वाले को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसका सही जब हम बनाएंगे, ये हमारा क्या है, गलत है। जब इसे हम करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे सेंड द फर्स्ट 3 बॉयज, जो पहले 3 बच्चे हैं उनको क्या करो, भेजो। तो ये जो ओ वाला है वो पहले आ जाएगा, और शी अर्थात कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा। जैसे किया गया फर्स्ट ओ सी और ऑर्डिनल नंबर के साथ द का यूज हम करके लिखे हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या होता है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि स्कूल है, टेम्पल प्रिजन है, जो हमारे प्राइमरी पर्पज है, उसके लिए यूज़ करेंगे तो उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। अदर पर्पज होगा उसके साथ हम द का यूज करेंगे। जैसे कि जो मंदिर है वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो प्राइमरी पर्पज है, क्या है, प्राइमरी पर्पज है। जब पूजा करने के उद्देश्य से आप मंदिर जाएंगे तो टेम्पल के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वैसे अगर जाएंगे तो द का यूज करेंगे। जैसे कि जो बेगर्स होते हैं वो पूजा करने के लिए नहीं वहाँ रहते हैं, वो अपना मांगने के लिए बैठे होते हैं, तो उनके लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, प्राइमरी पर्पज रहेगा तो द का यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अदर पर्पज रहेगा तो द का यूज करेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि राधा गोज टेम्पल डेली फॉर वर्शिप। राधा मंदिर डेली क्या करने जाती है, पूजा करने के लिए जाती है। तो राधा गोज टेम्पल डेली फॉर वर्शिप। अब वो जाती है डेली तो क्या करने जाती है, पूजा करने के लिए जाती है। तो हम इसके साथ जो टेम्पल है इसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पज है क्या करना, पूजा करने जाना। अब मंदिर बना है पूजा करने के लिए, इसलिए इसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर ऐसे लिखा जाए, बेगर्स, तो इसका मेन पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज है। वही अगर ऐसे लिख दिया जाए, बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज गो टू दी स्कूल। बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। अब बच्चों का काम है स्कूल जाना, तो ये कौन सा पर्पज है, प्राइमरी पर्पज है। हम जानते हैं कि प्राइमरी पर्पज के साथ द का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द यहाँ हटा देंगे, काट देंगे। फिर एक और देख लेते हैं जिसमें द का यूज नहीं हो, जैसे देयर वेयर, यहाँ देख लेते हैं, देयर वेयर मेनी बेगर्स outside the
टेम्पल। अब यहाँ देयर वेयर मेनी बेगर्स आउटसाइड द टेम्पल, कहीं भी अगर टेम्पल होता है तो हम देखते हैं कि उसके बाहर बहुत सारे बेगर्स रहते हैं। तो उनका पर्पस जो होता है वो क्या होता है? प्राइमरी पर्पस तो उनका भीख मांगना होता है, वहाँ बैठकर मतलब कुछ सोचते हैं कि कोई आएगा तो कुछ दे देगा। तो यहाँ इनकी जो प्राइमरी पर्पज है वो पूजा करने का नहीं है, इसलिए इनके साथ द का यूज हुआ है, तो ये सही है। लेकिन अगर वही पूजा करने के उद्देश्य से होता तो क्या होता? गलत हो जाता। इस तरीके से हम देख लिए कि आर्टिकल जो द है उसका प्राइमरी यूज अगर है किसी, जैसे कि टेम्पल हो, प्रिजन हो, किसी भी चीज़ का हो, स्कूल हो, तो प्राइमरी पर्पज़ के साथ द का यूज नहीं करते हैं। अदर पर्पज़ रहेगा तो द का यूज करते हैं। जैसे कि बेगर्स का प्राइमरी पर्पज नहीं है, यहाँ अदर पर्पज है, वहाँ मंदिर के सामने रहने का, इसलिए इसके साथ हम द का यूज किए तो ये सही है। लेकिन वही राधा गोज टेम्पल डेली फॉर वर्शिप, वो जाती है डेली पूजा करने के लिए, या केवल राधा गोज टेम्पल डेली, यहाँ इतना भी रहेगा तभी इसका मेन मकसद क्या है? मंदिर जाना। मंदिर क्यों जाती है? तो पूजा करने के उद्देश्य से जाती है, तो ये सही है। इसके साथ हम द का यूज नहीं किए हैं, इसका प्राइमरी पर्पज है। बॉयज गो टू दी स्कूल लिखे हैं, और बच्चों का काम है स्कूल जाना, उनका ये प्राइमरी पर्पज है, तो इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी पर्पज के साथ द का यूज नहीं होता है, जबकि अदर पर्पज के साथ द का यूज होता है। इस तरीके से हम देख लिए ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर के साथ किसके साथ हमें द का यूज करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं, और प्राइमरी पर्पज होता है उसके साथ द का यूज नहीं करते हैं, जबकि अदर पर्पज होता है उसके साथ हम द का यूज करते हैं। अब कुछ मंथ हैं, डेज है, और कुछ लैंग्वेज हैं, कुछ सब्जेक्ट है, कुछ मील्स है, उसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। तो देखते हैं